हेलो गुड मॉर्निंग। आई नो बहुत दिनों बाद और बहुत वक्त बाद वीडियो आ रही है, पर होपफुली मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं वीडियोस और शॉर्ट्स को लेकर। बहरहाल आज बैक एंड ट्राइसेप्स का सेशन लगाएंगे और ये भी बताऊंगा कि मैं बैक के साथ ट्राइसेप्स और चेस्ट के साथ बाइसेप्स क्यों लगाता हूं। मतलब पुल डे में बाइसेप्स और क्या बोल रहा हूँ, पुश डे में बाइसेप्स और पुल डे में ट्राइसेप्स क्यों लगाता हूँ। सबसे पहले फ्रेश होके प्री वर्कआउट मील लेके प्री लेकर और प्री वर्कआउट से भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कुछ प्रॉब्लम आई थी। आइस क्या होता है? प्री वर्कआउट लेने से भी कुछ प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ स्टार्टिंग फेज में, तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले उठते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ पहले वेट कर लेते हैं, वजन जो मैंने काफ़ी टाइम से करा नहीं है। और मैं इतना छोटा क्यों दिख रहा हूँ इसमें ब्रो? एक तो ये फ़ोन का कैमरा कसम से पूरा फुल्ली एक्सटेंड कर रखी है मैंने अपनी आर्म, अगर दिखे सही से दिख रहा हो तो। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे क्रॉप कर रहा है। बहरहाल वजन कर लेते हैं ब्रो, क्योंकि काफ़ी टाइम से करा नहीं है। इसे उतारता हूँ पहले। जितना वजन आया वो दिखाने लायक भी नहीं है ब्रो, सिर्फ 49.9, 100 ग्राम्स कम है अभी भी 50 kg जोन में। मेरा वजन बढ़ क्यों नहीं रहा है? बहरहाल ये है कुछ सामग्री प्री वर्कआउट मील के लिए, 2 केले। और इफ समवन वंडरिंग कि इसके अंदर ऐसा क्या पड़ा हुआ है वाइट, तो ये है पिंक हिमालयन सॉल्ट, गुलाबी पहाड़ों का नमक। केले इसलिए क्योंकि सिंपल कार्ब्स हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज होता है एंड डाइजेस्टिंग टाइम 20 से 30 मिनट का होता है सिर्फ। मतलब इसे खाने के बाद सिर्फ कपड़े पहनूंगा, प्री पीऊंगा और जिम चल दूंगा, दैट्स इट। और हाँ, अभी मैं खाने चले गया था। एक ऐसी ड्रिंक भी बताऊंगा जो कि मास गेनर से बहुत ज्यादा बेटर होगी। बेटर से मेरा मतलब है जिसके अंदर 800 कैलोरीज और 51 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा विदाउट प्रोटीन पाउडर, और उसकी क्वांटिटी भी कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं होगी। वो तुम एक बार में आराम से पी सकते हो, वो भी टेस्ट लेते हुए। मैं अभी बाल बचा हूँ, मतलब मैं अभी प्री लेने वाला था और मुझे पता चला है कि मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है, मुझे उसे उसके कॉलेज लेने जाना है, सॉरी स्कूल लेने जाना है, अभी छोटी है। अगर मैं प्री ले लेता, वैसे ही दूसरा नया प्री यूज कर रहा हूँ, पुराने वाला नहीं। अरे नो ब्रो, पहले जल्दी से लेके आते हैं, देन प्री लेते हैं, फिर चलते हैं। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free. आई डोंट इवन नो कि एक इंट्रोवर्ट इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मैं इतना ज़्यादा शाय हूँ, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन फिर भी सबके सामने ब्रो। और हाँ, मैं अभी ये भी समझाने वाला हूँ कि मैं बैक के साथ ट्राइसेप्स क्यों करता हूँ, मतलब फुल डे में ट्राइसेप्स क्यों करता हूँ। Don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because we can take it slow. We can take it slow. Don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. आई हैव ओनली 22 मिनट्स, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लूंगा। और इस जिम में सारी लाइटिंग इतनी खराब है, साला अभी भी काला लग रहा हूँ मैं।
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, मैं स्ट्रेच को इतना प्रायोरिटाइज क्यों करता हूँ, सेंटर में आ जा, क्योंकि हमारी मसल्स सबसे ज्यादा जो डेवलप होती है, सबसे ज्यादा जो ग्रो होती है, वो स्ट्रेच पोजीशन में ही ग्रो होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इस वजह से कोई इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता, और इसके बारे में घर जाके बात करूंगा क्योंकि वक्त कम है। मैं यूनिलैटरल रोज नहीं करने वाला, सेंटर में आ जा ब्रो, यूनिलैटरल रोज नहीं करने वाला क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। बहरहाल यूनिलैटरल करूं या फिर दोनों हाथों से, आई डोंट नो दोनों हाथों से करने को क्या बोलते हैं, पर करूंगा फुल स्ट्रेच के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से। छोड़ यार, मुझे एक बैक की आइसोलेशन मूवमेंट लगानी थी, आई थिंक रोप या फिर कुछ भी बोल लो उसे, केबल पुश डाउन बोल सकता हूँ, केबल से लगानी, बट वक्त कम होने की वजह से अगली बार, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये तक नहीं पता कि उधर की लाइट कैसे बंद होंगी। बहरहाल ऐसी पोजिंग करते हैं, एडिटिंग में कर लूंगा मैं, बाकी सब ठीक। नेचुरल होने का सबसे बड़ा नुकसान, कपड़े पहनते ही सब छुप जाता है। तो मैं जिम से आ चुका हूँ वापस और मेरे पास है टोफू, जिसके अंदर 100 ग्राम्स में 18 ग्राम प्रोटीन है, 18 ग्राम्स। इसका एक सैलेड टाइप बनाने वाला हूँ मैं, होपफुली ठीक ही आ रहा हूँ, जिसके अंदर पीनट्स भी होंगी, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्लस प्रोटीन मिल जाएगा और कैलोरीज भी कुछ 400 समथिंग। बस प्रक्रिया शुरू करते हैं। और दिक्कत यह है कि ये 200 ग्राम का पैकेट है और आधा काटना पड़ेगा, और वेट करने के लिए या वे करने के लिए किचन वेइंग स्केल भी है। बहरहाल इसे काटते हैं। और हाँ, मैं 200 ग्राम का 200 ग्राम इसलिए नहीं खा रहा कि मुझसे खाया नहीं जाता, कैलोरीज वैलोरीज नहीं, कैलोरीज तो मैं कहीं और एडजस्ट कर लूंगा, पर ये मुझसे खाया नहीं जाता इतना ज्यादा है। तो पूरा 200 ग्राम ही विद प्रूफ, पर इससे बेकार नाइफ मैंने नहीं देखी, इसे भी मुझे फाड़ना पड़ा है, कटा नहीं है ये, होपफुली ये तो कटी जाए, लेट्स सी। अंदाजे से काटा है, 202 ग्राम है, लेट्स सी देखते हैं कितना कटेगा। पहले माइक लगा लूं, अब सेपरेट करा जाए, उठाया जाए। ब्रो, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। ब्रो हाउ एग्जैक्ट, कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके ओके, क्लोज इनफ। इसको वापस इसी के अंदर कल के लिए हाँ करते हैं इसके पीसेस। पहले मैं डालूंगा अपना वीगन वाला पनीर AKA टोफू। ब्रो ऐसे स्लाइड होके ना जा, जल्दी चले जा, ये तो इससे ही फुल हो गया, पर फिर भी वेजीज, देन रोस्टेड पीनट्स जो कि घर पर ही भुनी गई है, और हाँ जो पीनट्स रहेंगी वो होंगी 50 ग्राम के आसपास। देन अपना पिंक हिमालयन सॉल्ट, सम चाट मसाला एंड नींबू, इन सबको डाल के मिला लेता हूँ। ओके, आई नो, मैं जानता हूँ मैं बहुत अजीब हो रहा हूँ। मैं खाने के बाद नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने हेयर कॉम्ब नहीं करे, मतलब बाल नहीं काटे। बहरहाल सब चीजों को साइड में रख के मेन मुद्दा जो है वो ये है कि मैं पुश डे पर बाइसेप ट्रेन क्यों करता हूँ, क्योंकि पुश डे पर तो मुझे ट्राइसेप ट्रेन करना चाहिए, एंड देन पुल डे पर मैं ट्राइसेप्स ट्रेन क्यों करता हूँ और पुल डे पर मुझे बाइसेप्स ट्रेन करना चाहिए। इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब तो शायद नहीं है मेरे पास, पर जितना आसान हो सके उतना आसानी से समझाता हूँ। लाइक मेरा सिंपल है, एक चेस्ट की एक्सरसाइज, देन उसके बाद कोई अदर बॉडी पार्ट जो कि पुश डे से ही रिलेटेड हो। ये इसलिए क्योंकि अगर मैं दूसरा ही चेस्ट का सेट लगाने जाऊंगा, लाइक मैंने चेस्ट प्रेस लगाया, देन साइड्स रेसेस, देन केबल फ्लाई, तो जितना चेस्ट प्रेस और तुरंत जाने पर केबल फ्लाई के पास थका होता है शरीर या थकी होती है वो मसल, तो मैं 100% उसके पोटेंशियल पे मैं ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। लाइक मैंने चेस्ट प्रेस लगाई और देन मैं केबल फ्लाई पे चले गया सीधा ही, तो मैं 100% कभी भी उसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये चीज आजमा के देखी है, आप भी आजमा के देखना। इसीलिए मैं चेस्ट प्रेस के बाद साइड रेसेस, देन केबल फ्लाइज पर जाता हूँ। बहरहाल इन चीज को छोड़ दें, मैं बाइसेप ट्राइसेप्स के बारे में बात कर रहा था। इसका भी सिमिलर ही फंडा है। लाइक अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, चेस्ट प्रेस हो गई, केबल फ्लाइज हो गए, ओके साइड रेसेस में नहीं, लेकिन चेस्ट प्रेस और केबल फ्लाइज हो गए, इन दोनों में ही ट्राइसेप्स को स्टिमुलस मिल रहा है। इस ट्राइसेप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ट्रेन हो रहे हैं, तो उसको और ज्यादा अच्छे से ट्रेन करने के लिए मैं उसे बैक डे पे या पुल डे पर लगाता हूँ, क्योंकि अगर मैं चेस्ट के साथ बाइसेप्स करूंगा तो उसे ज्यादा अच्छे से ट्रेन
ट्रेन कर पाऊंगा रादर देन ट्राइसेप्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है कि चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लगाना, बट बेटर है कि चेस्ट के साथ बाइसेप्स ट्रेन करा जाए। और मैं हर किसी एक्सरसाइज के सिर्फ 2 सेट करता हूं टिल फेलियर, एक्सेप्ट shoulders like side raises and rear delt fly। होपफुली समझ आ गया होगा। और रही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर 51 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा और कैलोरीज आपकी गोल पर डिपेंड करेगी। आप 800 से उसे शिफ्ट करके कहीं 600 या 500 तक भी ला सकते हो, पर प्रोटीन सेम ही रहेगा। इसे तो जानते ही होंगे, आधे लोग तो समझ भी गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल और सीधा 100 ग्राम स्किम्ड मिल्क के अंदर 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और 6 क्यों बोल रहा हूँ 367 कैलोरीज होती हैं। फैट अगर आप देखें 1.2 ग्राम्स टोटल फैट स्किम्ड मिल्क में, और इसे हम 51 ग्राम्स तक कैसे लेके जाएंगे? सीधा हिसाब, अगर हम फुल क्रीम मिल्क लेते हैं, मैटर नहीं करता मदर डेयरी है या अमूल है, तो उसके पर 100 ml में 3.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। फुल क्रीम्स में कैलोरीज ज्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ फैट ऑब्वियसली, बट अगर हमें कैलोरीज कम चाहिए तो हम फुल क्रीम की जगह टोन्ड या डबल टोन्ड तक जा सकते हैं और इसमें प्राइस भी डिक्रीज होगा। फुल क्रीम आता है 35 रुपीज, टोन्ड आई थिंक 29 to 27 आता है, बट डबल टोन्ड 23 रुपीज। ये एक पैकेट 555 रुपए का है, सॉरी 550 रुपए का है। पर डे हमें कितना पड़ा? 55 रुपीज। मंथली 1650, या एक साथ 3 kg लेते हो तो 1600 रुपए। एंड इसी में अगर हम डबल टोन्ड मिला दें तो होते हैं 78 रुपीज। और डबल टोन्ड के पर 100 ml में कैलोरीज होती हैं सिर्फ 59। इसके अंदर कैलोरीज हैं पर 100 ग्राम्स में 367, और टोन्ड में कितनी होगी? 500 ml की बात कर रहा हूं मैं, 295। अगर हम यूज करते हैं डबल टोन्ड तो कैलोरीज 662 बैठेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, लाइक कहीं कुछ चीज ऐसा काटना या ऐसा हटा देना जो इतनी कैलोरीज कम कर दे, तो आपको इजीली 51.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि 3.3 ग्राम्स के हिसाब से 16.5 ग्राम्स होता है 500 ml में और 35 इसके अंदर है। तो इजीली 51.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक बार की ड्रिंक में, जो इजीली टेस्टी भी होती है। और जैसे कि ये स्किम्ड मिल्क है तो इसके अंदर 0% शुगर है ही नहीं। तो एक क्विक टिप, अगर कोई बल्क करना चाहता है इसको लेकर, ऐसा सारा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बढ़िया चीज है, ऐसे सारे नहीं करने, अगर इसे लेकर कोई गेन करना चाहता है तो सबसे इजी होगा एक फुल क्रीम 500 ml मिल्क लिया जाए, 100 ml क्या होता है 100 ग्राम्स स्किम्ड मिल्क पाउडर लिया जाए, तो कैलोरीज होंगी 812, साथ में 51 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि इसमें स्वीटनर नहीं है और दूध के अंदर भी नहीं होता फुल क्रीम के, तो हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा या कोई भी एक चॉकलेट ड्रिंक जिसके अंदर शुगर हो वो मिला सकते हो। वो कैलोरीज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और टेस्ट हद से ज्यादा बेहतर, अगर किसी को मीठा पसंद है। नहीं तो मीठे में मतलब खाना मीठा पसंद है, ऐसा मीठा वाला मीठा नहीं। तो सब चीज रैप अप करते हैं यार, बहुत लंबा चौड़ा हो गया मामला। 1000 कैलोरीज इजीली हो जाएंगी अगर उसमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सॉरी बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स मिलाते हो तो। बहुत बात कर ली, अब मैं चला इसे पीने, मुझे भूख लग रही है।